हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं कुशल कुमार आपके अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में आज बात करने वाले हिंदी में। दोस्तों, आज हिंदी में बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों के बारे में। दोस्तों, इससे पिछले वीडियो में बात करी थी। दोस्तों, एक टॉपिक की बात करी थी हिंदी एवं हिंदी भाषा का विकास और बोलियों का विकास की बात करी थी हिंदी में, जो पहली वीडियो थी। आज दोस्तों दूसरी वीडियो बात करने वाले हैं, जिसमें कि बात करेंगे तत्सम और तद्भव शब्दों की। दोस्तों, तद्भव और तत्सम शब्द कैसे पहचाने जाते हैं, इनके बारे में बात करेंगे और इनके कुछ ट्रिक हैं जिनको पहचानने की, या तत्सम से तद्भव बदलने की, या तद्भव से तत्सम बदलने की। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो जरूर लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है और वीडियो जरूर शेयर करना। दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्द से कम 2 क्वेश्चन आने की संभावना है यूपी पुलिस के लिए। दोस्तों, ये वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ। दोस्तों, आज बात करेंगे सबसे पहले तत्सम और तद्भव शब्दों की। अगर दोस्तों बात करें तत्सम और तद्भव शब्दों में, पहले बात करेंगे दोस्तों तद्भव शब्द की। दोस्तों, अगर तद्भव शब्द की बात करें, अगर तद्भव शब्द का संधि विच्छेद करते हैं दोस्तों, तो आता है तद प्लस भव। यानी तद प्लस भव का अर्थ होता है यानी उससे होना, उससे होना। अगर इसका शब्द का अर्थ देखेंगे, तद प्लस भव का शब्द का अर्थ देखेंगे तो उससे होगा उससे होना, यानी उससे होने का अर्थ है। अर्थात जो संस्कृत से उससे होने का अर्थात मतलब क्या है कि संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर, संस्कृत शब्दों से शब्द जो संस्कृत शब्द हैं उन शब्दों से परिवर्तित होकर जो शब्द हिंदी में यूज हो रहे हैं, से परिवर्तित होकर बने शब्द जो परिवर्तित हो गए हैं, संस्कृत से जो परिवर्तित होकर आज हिंदी में यूज हो रहे हैं, उन शब्दों को क्या बोलते हैं? तो ऐसे शब्द जो निकले हैं तो संस्कृत से ही है, लेकिन आज उनका प्रयोग जो है, उनका स्वरूप जो है बदल गया है। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि तत्सम शब्द वो होते हैं जो शब्द, जो ऐसे शब्द जो बने तो संस्कृत से हैं, लेकिन उनका स्वरूप चेंज हो गया है और आज वो हिंदी में प्रयोग करे जा रहे हैं। लेकिन जो वास्तविक जो शब्द हैं वो संस्कृत के हैं, मूल शब्द जो हैं वो संस्कृत के हैं। उसका मतलब है तत् प्लस भव का उससे होना, अर्थात संस्कृत शब्दों से परिवर्तित होकर बने शब्द, जो संस्कृत शब्द हैं उनसे परिवर्तित होकर बने शब्द, ऐसे शब्द जो निकले तो संस्कृत से ही हैं, यानी संस्कृत से ही निकले हैं, लेकिन आज उनका स्वरूप बदल गया है। जो संस्कृत शब्द से होकर हिंदी शब्द में बदल गए हैं, उन्हें बोलते हैं हम तद्भव शब्द बोलते हैं। दोस्तों, ऐसे शब्द उन्हें क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द बोलते हैं। अगर दोस्तों ऐसे शब्दों की बात करें उदाहरण के रूप में, जैसे कपूर। दोस्तों, कपूर शब्द जो है वो एक तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। लेकिन कपूर शब्द बना किससे है? तो दोस्तों, कपूर शब्द जो बना है वो कर्पूर शब्द से बना है। जो संस्कृत का कर्पूर शब्द है, कर्पूर शब्द है, कर्पूर, उस शब्द से परिवर्तित होकर जो बना है। जो संस्कृत का जो शब्द है कर्पूर, उससे परिवर्तित होकर क्या बना है? कपूर। यानी संस्कृत से परिवर्तित होकर जो शब्द बना उसको बोलते हैं कपूर। तो दोस्तों, जो मूल शब्द क्या था कपूर का? वो था कर्पूर। कर्पूर से परिवर्तित होकर क्या बना दोस्तों? कपूर। तो कहने का अर्थ यही है तद्भव शब्दों में, जो शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत में यूज होते हैं, संस्कृत शब्द है, लेकिन उनका यूज हम परिवर्तित रूप में आज हिंदी में यूज करते हैं। संस्कृत शब्द का परिवर्तित रूप जो हम हिंदी में यूज करते हैं उनको बोलते हैं तद्भव शब्द। क्या बोलते हैं? तद्भव शब्द। जैसे कि उदाहरण के रूप में लिए कपूर, लेकिन कपूर का जो वास्तविक या संस्कृत शब्द है उसको बोलते हैं अपन कर्पूर बोलते हैं। ऐसे उदाहरण लेते हैं। दूसरा, हाथ। दोस्तों, हाथ जो शब्द है वो तद्भव शब्द है। कैसा शब्द है? तद्भव। लेकिन जो दोस्तों हाथ जो शब्द लिया गया है वो संस्कृत के हस्त शब्द से बना है। किस शब्द से बना है? तद्भव के हस्त शब्द से बना है। संस्कृत के हस्त, जो संस्कृत का हस्त शब्द है उसका परिवर्तित रूप है हाथ। दोस्तों, यानी संस्कृत के हस्त शब्द, जो संस्कृत का हस्त शब्द है उसका परिवर्तित रूप क्या है? वो है हाथ। ऐसे ही इसका तीसरा उदाहरण है घोटक। दोस्तों, घोटक शब्द का परिवर्तित रूप। घोटक कैसा शब्द है? संस्कृत का परिवर्तित शब्द जो है घोटक का, वो है घोड़ा। और घोड़ा जो कहलाता है वो कहलाता है तद्भव शब्द। क्या कहलाता है? तद्भव शब्द। तद्भव शब्द। जो घोटक शब्द है संस्कृत का, उसका परिवर्तित रूप जो लिया गया है वो घोड़ा है, और घोड़े को बोलते हैं अपन तत्सम शब्द। इसी प्रकार है सच। दोस्तों, सच जो है वो तद्भव शब्द है, लेकिन सच जो है वो किसका रूप है? तो वो दोस्तों
संस्कृत शब्द का जो साहित्य सत्य शब्द है, सत्य शब्द का जो परिवर्तित रूप है सच है। तो दोस्तों संस्कृत का शब्द जो है वो सत्य है, लेकिन संस्कृत का परिवर्तित रूप जो आया है वो सच के रूप में सामने आया है। तो यानी सच का जो परिवर्तित रूप है, यानी सही सत्य का जो परिवर्तित रूप है वो सच है। तो दोस्तों यह है तत्सम शब्द, यानी तद्भव शब्द वो है जो संस्कृत से है। तो शब्द संस्कृत के वास्तविक मूल शब्द कैसे वो संस्कृत के, लेकिन उनका परिवर्तित रूप यानी कुछ उनमें फेरबदल करके यूज हो रहे हैं आज वो हिंदी भाषा में। जैसे कपूर, कपूर शब्द जो है वो कर्पूर शब्द से बना है। जैसे कि हाथ, लेकिन दोस्तों हाथ शब्द जो है संस्कृत के हस्त शब्द से बना है। घोड़ा, घोड़ा शब्द जो बना है संस्कृत के वो घोटक शब्द से बना है। साहित्य, सच, दोस्तों सच जो बना है वो संस्कृत के सत्य शब्द से बना है। तो दोस्तों ये है तद्भव शब्द। तो दोस्तों तद्भव शब्द जो संस्कृत के शब्द हैं, लेकिन उनमें परिवर्तित करके कुछ ना कुछ उनमें परिवर्तन करके आज हम हिंदी के रूप में उनको यूज कर रहे हैं। तो दोस्तों अगली बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तो ये दोस्तों ये शब्द थे तद्भव शब्द। अब बात करेंगे तत्सम शब्दों की। तो दोस्तों तत्सम शब्द का मतलब है, तत्सम शब्द का अर्थ होता है तत् प्लस सम, यानी इनका अर्थ है उसके समान, यानी किसके समान, संस्कृत के समान, संस्कृत के समान। दोस्तों तत् प्लस सम, तत् का मतलब होता है उसके, मतलब समान, किसके समान, संस्कृत के समान। तो दोस्तों हिंदी में हिंदी में बहुत से शब्द संस्कृत से सीधे आ गए हैं दोस्तों, जो कुछ और आज भी उनका रूप प्रयोग, जो आज भी उसी रूप में प्रयोग करे जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि हिंदी में आज बहुत से शब्द ऐसे हैं जो हैं तो संस्कृत के शब्द, हिंदी भाषा में कुछ ऐसे शब्द हैं जो हैं तो संस्कृत के रूप शब्द जो हैं संस्कृत के हैं, और वो सीधे हिंदी भाषा में संस्कृत रूप में ही आ गए हैं, संस्कृत रूप में ही आ गए हैं, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, वो सीधे हिंदी भाषा में आ गए हैं और आज हम उनका प्रयोग भी उसी रूप में कर रहे हैं। यानी संस्कृत शब्द डायरेक्ट हिंदी भाषा में आ गए हैं, सीधे हिंदी भाषा में आए और उनमें कोई फेरबदल नहीं करा गया, वो जैसे संस्कृत शब्द में थे ऐसे ही आज हम उनका उपयोग कर रहे हैं। तो जो दोस्तों संस्कृत शब्द हैं, यानी देखने से कैसे शब्द लगते हैं संस्कृत के, उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द, उनमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, यानी जो उसके समान है। हिंदी में बहुत से शब्द ऐसे हैं जो संस्कृत से सीधे आ गए हैं और आज भी उसी रूप में हम प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका हम हिंदी में आज भी ऐसे प्रयोग करते हैं जो हैं तो संस्कृत के शब्द, लेकिन वो वास्तव में कैसे शब्द हैं, संस्कृत के, हम यूज कैसे कर रहे हैं उन्हें आज हिंदी के रूप में यूज कर रहे हैं, तो उनको बोलते हैं हम तत्सम शब्द। दोस्तों जैसे कि अग्नि, दोस्तों अग्नि कैसा शब्द है, वो है तत्सम शब्द, लेकिन हम उसको यूज कैसे कर रहे हैं आज हिंदी भाषा के रूप में यूज कर रहे हैं। दोस्तों वायु, दोस्तों वायु कैसा शब्द है, दोस्तों वायु जो है वो तत्सम शब्द है। अगर इसके तद्भव शब्द की बात करेंगे तो वायु का तद्भव हो जाएगा हवा। ऐसी अग्नि के तद्भव शब्द की बात करते हैं तो अग्नि का तद्भव शब्द हो जाएगा आग। दोस्तों सूर्य, दोस्तों सूर्य कैसा शब्द है, वो है संस्कृत शब्द। अगर सूर्य का तद्भव शब्द की बात करें तो दोस्तों सूरज हो जाएगा इसका। ऐसी पुत्र, दोस्तों पुत्र की अगर बात करते हैं तो उसका तत्सम शब्द हो जाएगा बेटा, तद्भव शब्द इसका पुत्र का तद्भव शब्द हो जाएगा बेटा। दोस्तों पहचानने का सीधा सीधा सा तरीका इनका यह है, जो तद्भव शब्द होंगे दोस्तों वो आपको लगेंगे हिंदी भाषा के, बिल्कुल ठेठ हिंदी भाषा के शब्द लगेंगे। तत्सम शब्द जो तद्भव शब्द जो लगेंगे वो बिल्कुल ठेठ हिंदी की भाषा के रूप में लगेंगे, जैसे कि कपूर, हाथ, घोड़ा, लोटा, चाबी, इस तरह के शब्द लगेंगे। लेकिन दोस्तों जो तत्सम शब्द होंगे उनमें कुछ ना कुछ आपको संस्कृत स्वरूप लगेगा, संस्कृत के शब्द लगेंगे, जैसे अग्नि, वायु, सूर्य, पुत्र और घोटक, इस तरीके से जो आपको मिलेंगे थोड़ा बहुत संस्कृत का रूप लगेगा, वो उनको बोला जाता है तत्सम शब्द। यानी जो संस्कृत से आ गए हैं सीधे हिंदी में, उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, बिल्कुल आज भी उसी रूप में यूज करे जा रहे हैं, उनको बोलते हैं तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द उनको बोला जाता है संस्कृत के ऐसे शब्द जिनका स्वरूप बदल गया है और उनका कुछ ना कुछ परिवर्तन करके संस्कृत शब्दों में आज हम हिंदी में भाषा में यूज कर रहे हैं। दोस्तों तत्सम और तद्भव शब्दों को पहचानने की या उनको याद करने की दोस्तों 6-7 ट्रिक हैं, यानी इनके कुछ नियम हैं,
वो दोस्तों उनके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। दोस्तों इसमें अभी मैंने 2 नियम लिए गए हैं और दोनों नियमों की बात करेंगे और बहुत सिंपल है और इनको याद करने से लगभग सभी आपके तत्सम और तद्भव की जितनी भी मतलब परेशानियां हैं वो खत्म हो जाती हैं। दोस्तों अगर बात करते हैं आज कि तत्सम और तद्भव, तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने के नियम। दोस्तों पहला नियम की बात करेंगे, तत्सम और तद्भव शब्द के पहचानने की पहले नियम की बात करते हैं। तो दोस्तों अगर कहीं तत्सम शब्द में, दोस्तों अगर कहीं तत्सम शब्द में छह मतलब 6 शब्द का प्रयोग होता है तो अगर तो वो क्या कहलाता है, तो तत्सम शब्द कहलाता है। अगर किसी शब्द में 6 शब्द का हो या क्षेत्र यानी 6 का प्रयोग होता है तो वो शब्द को क्या बोलते हैं अपन, तत्सम शब्द बोलते हैं। तो वो अगर वो 6 है उसका अगर तद्भव बनाएंगे तो वो चेंज हो जाएगा दोस्तों, वो चेंज हो जाएगा ख में या छ में। अगर 6 लिखा हुआ है, क्षेत्र बोला जाता है, यानी जो क्षेत्र होता है 6 बोल रहा है, उसको अगर चेंज करेंगे तो वो ख में चेंज होगा, किसमें, ख में या छ में चेंज होगा। दोस्तों कहने का मतलब ये है इस तरीके से, अगर कहीं ये 6 दिया हुआ है तो इसको अपन चेंज करेंगे, वो या तो ख में करेंगे या फिर छ में करेंगे। तो दोस्तों 6 का ख में या छ में चेंज करेंगे। यानी इसका एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे क्षीर, दोस्तों 6 ईर है क्षीर, तो अगर इसका परिवर्तन ये कैसे रूप है दोस्तों, ये तत्सम रूप है। ये कैसा रूप है दोस्तों, तत्सम रूप है। ये शब्दों का कैसा रूप है, तत्सम। ये कैसा है, तद्भव रूप है। दोस्तों अगर तत्सम रूप में अगर 6 आ रहा है तो इसका प्रयोग अपन तद्भव बनाने में ख के रूप में या छ के रूप में करते हैं। एग्जाम्पल में देखते हैं, जैसे क्षीर, दोस्तों अगर इसका तद्भव बनाएंगे क्षीर का तो उसका अपन छ की जगह क्या लगाएंगे, ख। यहाँ बोला छ की जगह क्या लगाना है अपनों को, ख, तो इसका क्षीर का हो जाएगा खीर। इसी प्रकार को एक शब्द होता है क्षेत्र, दोस्तों क्षेत्र में 6 की जगह अपन क्या लगाएंगे, ख, यानी क्षेत्र का मतलब हो गया खेत। क्षेत्र का मतलब इस 6 की जगह क्या लगाया, ख, तो 6 का क्या हो गया, क्षेत्र का क्या हो गया दोस्तों, खेत। इसी प्रकार होता है परीक्षा, दोस्तों परीक्षा में 6 आ रहा है, इस 6 का अपन लगाएंगे, चेंज करेंगे 6 में, तो ये होगा परीक्षा। दोस्तों परीक्षा का हो जाएगा परीक्षा। दोस्तों 6 को अपन चेंज करते हैं इसमें 6, इस वाले 6 में, तो ये हो जाएगा परीक्षा। अगली बात करते हैं कि दक्षिण, तो दोस्तों दक्षिण में जो 6 है उसको है में चेंज हो गया तो वो दक्षिण को बोलते हैं दाहिना। क्या बोलते हैं, दक्षिण कैसा शब्द है, वो है तत्सम शब्द। कैसा रूप है, तत्सम रूप है। अपनों ने पहचाना इस 6 की वजह से, यानी ये दक्षिण है, 6 है दक्षिण में, तत्सम में, इसकी वजह से अपनों ने पहचाना कि दक्षिण कैसा शब्द है, वो तत्सम शब्द है और इसका जो तद्भव शब्द होता है वो होता है दाहिना। अगला इसी प्रकार से मक्षिका, दोस्तों मक्षिका अपनों ने शब्द कैसे पहचाना कि तत्सम शब्द है, इसमें ये 6 आ रहा है। दोस्तों 6 शब्द जिस शब्द में भी आएगा 6, तो वो शब्द कैसा होता है, वो तत्सम शब्द होता है। 6 का अगर चेंज करते हैं ख में तो वो हो जाता है दोस्तों मक्खी। दोस्तों इस 6 को चेंज करेंगे ख में तो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मक्खी। तो 6 को अपन चेंज कर दिया मक्खी में। अगला है दोस्तों अक्षोट, इस 6 को चेंज करेंगे ख में, तो दोस्तों ख में चेंज करेंगे तो हो जाएगा दोस्तों अक्षोट, हो जाएगा अखरोट में चेंज। किसमें, अक्षोट में 6 को चेंज करते हैं ख में तो हो जाता है वो अखरोट। अखरोट कैसा शब्द हो जाएगा, वो हो जाएगा तद्भव शब्द। दोस्तों अगर बात करते हैं कि ये साक्षी, दोस्तों साक्षी जो है वो तत्सम शब्द है। दोस्तों 6 को चेंज करेंगे ख में चेंज करेंगे तो तद्भव शब्द हो जाएगा इसका साक्षी। दोस्तों कहने का मतलब यही है, पहले नियम में अगर किसी शब्द में 6 शब्द आ रहा है तो उसका तत्सम रूप है। वो कैसा रूप है, किसी शब्द में अगर 6 आ रहा है तो वो शब्द जो है वो तत्सम रूप है। अगर उसका तद्भव रूप बनाना है तो अपन 2 शब्दों में चेंज कर सकते हैं, या तो ख में या फिर 6 में। दोस्तों जैसे क्षेत्र का अपन उन्होंने 6 का चेंज कर दिया खेत में, जैसे कि इधर मक्षिका में जैसे कि मक्षिका में 6 को चेंज कर दिया अपनों ने ख में तो मक्खी हो गया है। जैसे अखरोट
अखरोट का ख में चेंज हो गया छ, तो वो हो गया अखरोट। इसी तरीके दक्षिण का छ अपनों ने पहचाना शब्द, यह है तत्सम रूप। दोस्तों ये था पहला नियम कि छ को चेंज कर देते हैं ख में या फिर छ में। अगला है नियम नंबर 2। दोस्तों प्राय जो तत्सम में, जो प्राय तत्सम शब्दों में जो वह होता है जिसका पेट नहीं चिरा हुआ होता, वह का उसका प्रयोग किया जाता है तत्सम में। और उसका परिवर्तन जो अगर बैकू, अगर बै की जगह अगर लगाते हैं पेट चिरा वाला वह लगाते हैं तो उसका प्रयोग होता है तद्भव में। यानी कहने का मतलब यह है कि वह का प्रयोग अपन दोस्तों इस वाले वह का प्रयोग जो अपन यूज करते हैं वो तत्सम में यूज करते हैं। किसमें? तत्सम में। दोस्तों तत्सम में यूज करते हैं इस वाले वह का प्रयोग। दोस्तों अगर उसका चेंज करेंगे तो पेट चिरा वह का प्रयोग करते हैं, वो करते हैं तद्भव में। किसमें? तद्भव में। नियम नंबर 2 ही ये है कि जिस वाक्य में वह आ जाएगा तत्सम शब्द कहलाएगा। वो ज्यादातर वो शब्द कैसे होंगे? तत्सम शब्द होंगे। कैसे शब्द होंगे? तत्सम शब्द। तो अपन चेंज उसको वह को चेंज कर देंगे, जिसका पेट चिरा वह हो उसमें चेंज कर देंगे, तो ये शब्द कैसा बन जाएगा? तद्भव शब्द बन जाएगा। जहां पर वह का प्रयोग होगा जिसका पेट चिरा नहीं होगा तो वो शब्द कैसा होगा? तत्सम शब्द होगा। और उसका तद्भव रूप बनाना होगा उस शब्द का, तो हमें वह की जगह वह लाना है जिसका पेट चिरा होगा। तो दोस्तों ये था नियम नंबर 2। तो वह का पेट चिरा जिसका पेट चिरा ना होगा उस बै को अपन चेंज कर देंगे जिसका पेट चिरा होगा, तो वो कहलाएगा तत्सम रूप, तद्भव रूप कहलाएगा। जैसे कि देखते हैं वणिक, जैसे बणिक। तो दोस्तों बणिक में वह पहला ही शब्द है, इसका तत्सम, ये कैसे रूप है दोस्तों? ये तत्सम रूप है। ये कैसे रूप है? तत्सम। इसका तद्भव रूप ये है, तद्भव। जैसे वणिक में दोस्तों वह, दोस्तों इसका पेट चुरा हुआ नहीं है वह का, तो ये शब्द कैसे हैं दोस्तों? ये तत्सम शब्द है। जैसे कि वह का, इसका अगर चेंज करना होगा अपनों को तो इसकी जगह कैसा वह लगाना होगा? जिसका पेट चुरा है, तो वो क्या कहलाएगा? वणिक को बोलते हैं वनिया। क्या बोलते हैं दोस्तों? वणिक का चेंज हो जाएगा तद्भव में वनिया। इसी प्रकार है वर्षा। दोस्तों वर्षा में ये वाला पे वह चेंज हो जाता है बरसात में। किसमें? वह जिसका पेट चिरा नहीं है वो शब्द बरसात। दोस्तों बरसात कैसा शब्द है? वो तत्सम शब्द है। इसका तद्भव रूप देखेंगे तो दोस्तों इसका वह चेंज हो जाएगा, जिसका पेट चिरा वह नहीं है उसमें, तो यह हो जाएगा बरसात। दोस्तों वर्षा का चेंज किसमें हो गया? दोस्तों बरसात में। इसी प्रकार है बर यात्रा। दोस्तों बर यात्रा में वह चेंज हो जाएगा जिसका पेट चिरा वह होगा उसमें, तो दोस्तों बर यात्रा किसमें चेंज हो जाएगी? वो हो जाएगी बारात में चेंज। किसमें? बारात में चेंज हो जाएगी बर यात्रा। दूसरा है दोस्तों विवाह। दोस्तों विवाह में इस वाले वह को चेंज कर देंगे अपन वह में, और ये हो जाएगा विवाह का विवाह। दोस्तों विवाह का चेंज हो जाएगा विवाह में। जैसे वानर। दोस्तों वानर जिसका पेट नहीं चिरा हुआ था, इसको चेंज कर देंगे अपन वह जिसका पेट चिरा है, तो उसका वानर का हो जाएगा बंदर। दोस्तों बंदर। इसी प्रकार वैद्युत। दोस्तों वैद्युत का प्रयोग अपन अगर चेंज करते हैं वह को तो वो हो जाएगा बिजली। तो दोस्तों कहने का मतलब यही है कि इस वाले वह का प्रयोग जो होता है वो होता है तत्सम शब्दों में। किसमें? तत्सम शब्दों में। और इसको चेंज करते हैं अगर तद्भव बनाना होता है तो इस रूप में लिखते हैं, और वो शब्द क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों अब बात करेंगे इसके बाद नियम नंबर 3 की और नियम नंबर 4। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही हो तो दोस्तों वीडियो जरूर शेयर करना, वीडियो को जरूर लाइक करना। दोस्तों अगले जो नियम की बात करेंगे नियम नंबर 3 और नियम नंबर 4 आगे बात करते हैं।